ये रिंगटोन सुना? कुछ तो याद आया होगा। वो कभी ना ख़त्म होने वाली बैटरी, स्नेक वाला मोबाइल गेम, पतली पिन वाला चार्जर और एक आर्मी टैंक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोबाइल फ़ोन। हम सब के घर का पहला फ़ोन शायद एक नोकिया ही था। दुनिया का पहला GSM मोबाइल नोकिया 1011 साल 1992 में लॉन्च हुआ। 98 आते आते दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई नोकिया, और अगले 10 साल मोबाइल मार्केट पे एक तरफा राज किया। लेकिन 2007 के बाद ऐसा क्या हुआ कि नोकिया धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी आज कहीं दिखाई नहीं देती। From 90% 5 years ago, Nokia's market share is now down to 65%. 1865 फिनलैंड में शुरुआत हुई नोकिया की एज अ पेपर कंपनी। टाइम के साथ साथ ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर करने लगी। इन्होंने रबर, केबल्स, टायर्स, फुटवेयर, टेलीविज़न, हर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। 1981 में एक मोबाइल कंपनी मोबीरा को खरीद लिया और 80s में मोबीरा ने कई मोबाइल्स लॉन्च किए, लेकिन 90s तक इतने सारे बिजनेसेस संभालना मुश्किल हो गया। नोकिया ने डिसाइड किया अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करेंगे। अर्ली 90s तक मार्केट में सब मोबाइल फ़ोन्स बहुत बल्की थे, ना उनमें टेक्स्ट मैसेजिंग थी, ना कॉन्टैक्ट सेव कर सकते थे। फिर नोकिया ने 1992 में लॉन्च किया नोकिया 1011, वर्ल्ड्स फर्स्ट GSM मोबाइल फ़ोन। इस फ़ोन से नोकिया ने मोबाइल इंडस्ट्री का लैंडस्केप ही बदल दिया। इस मोबाइल में SMS भी आते थे और कॉन्टैक्ट भी सेव होते थे। यहीं से शुरू हुआ द राइज ऑफ नोकिया। नोकिया ने दुनिया भर के रेवोल्यूशनरी मोबाइल्स बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे नोकिया को पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर पहले से दिख रहा हो। 1996 में नोकिया कम्युनिकेटर लाए, दुनिया का पहला इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन। इसमें वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ तक कि स्प्रेडशीट तक थी। 98 आते आते नोकिया ने मोटरोला को पीछे छोड़ दिया और बन गई वर्ल्ड्स नंबर 1 मोबाइल कंपनी। अब नोकिया ने अपने मोबाइल फ़ोन्स में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट किया, सिम्बियन। इसी सिम्बियन की वजह से लोग नोकिया के फ़ोन्स को बड़ा पसंद करते थे, लेकिन बाद में यही सिम्बियन उसकी बर्बादी की वजह बन गया। नोकिया सिर्फ फीचर्स और प्राइस में किंग नहीं था, डिज़ाइन में भी नोकिया इंडस्ट्री में सबसे आगे था। हॉलीवुड की फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाया हुआ ये फ्यूचरिस्टिक फ़ोन नोकिया ने बनाया। एंड टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज फोन्स। इनसे पता चलता है कि नोकिया वर्ल्ड्स नंबर 1 होने के बाद भी एक रिस्क टेकर थी, और शायद इसलिए 10 साल तक कोई नोकिया को बीट नहीं कर पाया। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक और कंपनी कुछ रेडिकल करने वाली थी, और एक बार फिर से मोबाइल फोन्स की डेफिनेशन चेंज होने वाली थी। A revolutionary product comes along that changes everything. साल है 2007। दुनिया में बिकने वाला हर दूसरा मोबाइल है नोकिया का। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर अकेले नोकिया के पास है। इस साल कंपनी का रेवेन्यू है 51 बिलियन यूरोस। इसी साल स्टीव जॉब्स लॉन्च करते हैं And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. नोकिया में अंदर के लोग इस फ़ोन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। एक फ़ोन जो कि इतना महंगा है, ना उसमें बटन्स है, और गिर गया तो टूट ही जाएगा। ऐसा मोबाइल आखिर कोई क्यों लेगा? ये टाइटैनिक जैसा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर होने वाली थी। एक तरफ है अपना ड्यूरेबल, रिलायबल नोकिया, दूसरी तरफ है फ्यूचरिस्टिक टच स्क्रीन वाला आईफोन with thousands of apps and thousands of possibilities. आईफोन और साथ साथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और नोकिया का मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। इस डूबती हुई शिप को एक नए कैप्टन की ज़रूरत है, और वो नए कैप्टन बनकर आते हैं नोकिया के नए CEO स्टीफन इलोप। इलोप इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। नोकिया ज्वाइन करते ही इलोप पहली मीटिंग में सबको बता देते हैं कि हमें पूरी कंपनी की कायाकल्प करनी पड़ेगी, तभी नोकिया कैन सर्वाइव। सबसे पहले वो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को साइड करते हैं। उनका मास्टर प्लान है नोकिया फ़ोन्स में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का। जब सब कंपनीज आईफोन को टक्कर देने के लिए गूगल का एंड्रॉयड अडॉप्ट कर चुकी है, तब नोकिया अनाउंस करती है कि दे विल यूज़ विंडोज़।
Don't buy our current phones, they are outdated. Wait a year and a half until we release something new. इसे कहते हैं सुसाइड, लार्जेस्ट कॉरपोरेट सुसाइड एवर. विंडोज़ मोबाइल, एप्स कम, बग्स ज़्यादा. एक पीसी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पास मुश्किल से 1% मार्केट शेयर है. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को नोकिया ने अपने फ़ोन्स में डाल दिया. इतने कम मार्केट शेयर की वजह से डेवलपर्स भी विंडोज़ के लिए ऐप्स नहीं बना रहे. एक तरफ हार्डवेयर गेम नोकिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग. Hardware that Nokia makes is excellent. I would say they make one of the best phones hardware-wise. But the problem I think is within the Windows Phone OS. लेकिन अच्छे हार्डवेयर का फ़ायदा क्या जब सॉफ्टवेयर ही ख़राब हो. नोकिया लूमिया सीरीज़ बहुत पॉपुलर हुई उनके हार्डवेयर और लुक्स की वजह से, लेकिन ख़रीदा किसी ने नहीं. 2013 तक नोकिया की सेल 75% तक गिर जाती है. दूसरी तरफ एंड्रॉयड यूज़ करके सैमसंग, HTC, सोनी जैसे प्लेयर्स बहुत आगे निकल जाते हैं. इंडिया में भी माइक्रोमैक्स हर हफ्ते एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है. माइक्रोमैक्स की कहानी भी इंटरेस्टिंग है. लेकिन जो नोकिया हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, 2011 में $1.5 बिलियन का लॉस, 2012 में $4.75 बिलियन का लॉस. आखिरकार 2013 में नोकिया अपनी पूरी मोबाइल डिवीज़न माइक्रोसॉफ्ट को ही बेच देता है. Today's announcement is a bold step into the future. So Microsoft CEO Steve Ballmer explained his company is buying Nokia's entire line of phones and its patents. The plan is to help Microsoft attempt to catch up with its smartphone rivals. कि तुम ही संभाल लो हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट का था. कैप्टन स्टीफन इलोप मस्त पैसे कमाकर वापस माइक्रोसॉफ्ट चलते हैं. Nokia said that because of the change, Elop was entitled to 18 months of his salary and a management short-term cash incentive. The grand total, $25.4 million. लेकिन प्रॉब्लम तो वही रहती है, विंडोज़. माइक्रोसॉफ्ट भी नोकिया को रिवाइव नहीं कर पाता. हार मानकर माइक्रोसॉफ्ट अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही बंद कर देता है. By announcing that the company will not release any new features or hardware for the mobile operating system, Windows 10 Mobile is no longer a focus for the company. एंड नोकिया इज अप फॉर सेल अगेन. इस बार कौन खरीदेगा? नोकिया के पुरानी वाली नोकिया के कुछ एम्प्लॉयज़ एक नई कंपनी बनाते हैं, HMD ग्लोबल, और वही लोग नोकिया को खरीद लेते हैं. इसके बाद HMD नोकिया का नाम यूज़ करके एंड्रॉयड फ़ोन्स बनाना शुरू करती है. पर अब देर हो चुकी, काफ़ी देर हो चुकी. HMD वाले नोकिया फ़ोन्स में सिर्फ नोकिया का टैग लगा हुआ है. वो नोकिया वाली सोल नहीं है ना. वो पुरानी वाली नोकिया के रेवोल्यूशनरी डिज़ाइंस और इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स, वैसा कुछ भी HMD नहीं कर पाई. आज तक भी HMD नोकिया के वही आइकॉनिक मोबाइल्स को बेचती है. लेकिन अब स्मार्टफोन के ज़माने में ये डम फोन्स कितना ही बिकेंगे. सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा फोन्स और सबसे ज़्यादा भरोसा, फिर भी फेल हो गई. क्योंकि दुनिया बदल रही थी पर नोकिया वहीं का वहीं रहा. लेसन सिंपल है, अडेप्ट नहीं किया तो आउट हो जाओगे. In India, their market share is down 50%. नो ब्रांड इज इम्यून टू चेंज, नॉट इवन नोकिया. अगर आपने भी नोकिया फोन्स यूज किए हैं तो लीव अ कमेंट. इफ यू लाइक्ड द वीडियो, click the like button and subscribe. Till then, my name is Mohit and I will see you in the next video.